पर चीनी हिमाकत की आशंका है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। एलएसी पर भारत की रणनीति क्लियर हो चुकी है। चीनी हिमाकत पर सेना को खुली छूट मिल गई है। आपको बता दें कि पीएलए ने बॉर्डर पर हिमाकत की तो गोली चलाने की भारतीय सैनिकों को खुली छूट है। भारत की सेना अब सीधा फायर करेगी। चीन ने मर्यादा तोड़ी तो अब सीधा गोली मारने का आदेश दिया गया है। चीन हिमाकत पर गोली चलाने से पीछे नहीं हटेंगे हिंद की सेना। एलएसी पर भारत की पोजीशन को कोई नुकसान पहुंचा तो सीधा हमला करेगी इंडियन आर्मी। सच्चा कौन, झूठा कौन, चालबाज कौन, चोर कौन और सीना जोर कौन? इन्हीं सवालों और आरोपों के इर्द गिर्द एलएसी पर तनाव खत्म करने के लिए चीन और भारत के बीच हाई लेवल बैठकों का दौर है, लेकिन नतीजा सिफर। दुनिया जानती है कि झूठ और फरेब के सहारे ड्रैगन सुपर पावर बनने के सपने देख रहा है, लेकिन बैठक के दौरान वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि उसने सीमा पर कोई धोखाधड़ी की है, उसने कोई झूठ बोला है या कोई फरेब किया है। जमीन कब्जाने की मंशा पर ड्रैगन का सफेद झूठ, गलवान में खूनी झड़प पर चीन का कबूलनामा। पिछले कई दिनों से एलएसी को लेकर जिस शांति बहाली की बातचीत हो रही है, चीन ये मानने को तैयार नहीं कि उनके सैनिकों ने ही एलएसी की मर्यादा भंग की है। उल्टा बातचीत के माहौल में भी उनकी नजर उन इलाकों पर दिखी जहां हिंदुस्तान अपने इलाके की जमीन की सुरक्षा कर रहा है। हाँ, ये बात जरूर हुई कि पहली बार चीन ने यह कबूल किया कि गलवान में हुई खूनी झड़प में उनके भी सैनिक मारे गए। सैन्य मोर्चे पर चीन के अड़ियल रवैये के बावजूद भारत अपनी संजीदगी से पीछे नहीं हट रहा। तभी तो भारत चीन सीमा पर इतने भयावह तनाव के बावजूद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि समस्या का हल सिर्फ और सिर्फ बातचीत ही है। We are a democracy. We are very proud. We are the largest democracy. Very proud to be a democracy. But I accept that there are many countries in the world which are not democratic. But I think there is one fundamental which we should all observe, which is rule of law. That if we sign up to agreements and conventions and regimes, we should follow that. Because if you don't, there won't be a world order. And that has nothing to do with democracy. दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान कभी किसी पर हमला नहीं करता, लेकिन अगर सामने वाला हद से आगे निकले तो जवाब देने और हिसाब बराबर करने में भी पीछे नहीं रहता। इस बार गलवान में भी अपने 20 सैनिकों की शहादत का हिसाब हमने मौके पर ही ब्याज समेत वसूला। और फिर जब चीनियों की नजर एलएसी की स्थिति बदलने पर लगी थी तो उनसे 2 कदम आगे बढ़कर रणनीतिक मोर्चों और चोटियों पर किला फतेह भी हमारे सैनिकों ने ही किया है। एलएसी पर तनाव खत्म करने के लिए चीन और भारत में लगातार हाई लेवल बैठक हो रही है, लेकिन चीन इस बात पर लगातार झूठ बोल रहा है कि एलएसी की तरफ ड्रैगन की सेना पहले आगे नहीं बढ़ी है। चीन भारत में हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है। एलएसी पर चीन पहले आगे बढ़ा है ये मानने को तैयार ही नहीं है। सुरक्षा में लगे भारतीय फौज को हटाने पर चीन का जोर है। गलवान में चीनी सैनिक मारे गए, अब जाकर के ड्रैगन ने इस बात को कबूला है। बातचीत से ही होगी शांति बहाली, ये भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है। क्या ठंड से पहले चीन हिमाकत करेगा? क्या लद्दाख में जंग छेड़ेगा ड्रैगन? लद्दाख में 50,000 सैनिकों की तैनाती का मकसद क्या है? पैंगोंग के पास क्यों तैनात हुए हैं चीन के J-20 फाइटर जेट? पैंगोंग से 300 किलोमीटर दूरी पर चीन के जंगी जेटों की दहाड़ क्यों है? जिनपिंग को अपने सबसे ताकतवर फाइटर प्लेन J-20 को लद्दाख के पास तैनात करने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए लेटेस्ट सैटेलाइट तस्वीरों में दगाबाज चीन की नई चाल। पैंगोंग के पास चीनी एयरपोर्ट की जबरदस्त मूवमेंट। ये सैटेलाइट तस्वीरें कुछ ही घंटे पहले की हैं। क्या चीन कड़ाके की सर्दी से पहले युद्ध की तैयारी कर रहा है? क्या ठंड का फायदा उठाकर वो भारत से भिड़ने की साजिश रच रहा है? एलएसी पर सुलह की संभावनाओं को सिरे से खारिज करने वाले जिनपिंग की नई चाल क्या हो सकती है? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह कि जंग के हालात में ड्रैगन का संहार करने की हिंदुस्तान की तैयारी क्या है? लद्दाख में तैनात 50,000 चीनी सैनिकों को सबक सिखाने के लिए भारत की स्ट्रेटजी क्या होगी? क्योंकि चीन के चक्रव्यूह में रूस की युद्ध नीति हावी है। जिनपिंग की रणनीति पर रूसी वॉर गेम की छाप दिख रही है, तो हिंद की सेना ने भी चीन की युद्ध नीति का करारा जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। रूसी युद्ध नीति के हिसाब से रेड आर्मी सबसे पहले तोप और रॉकेट से हमला करेगी, जबकि जमीन से आसमान में मार करने वाली मिसाइलों से ड्रैगन आर्मी भारत के राफेल, सुखोई, जगुआर
और मिराज जैसे घातक लड़ाकू विमानों के हमलों से अपने सैन्य ठिकानों को बचाने की कोशिश करेगी। 320 किलोमीटर दूर होटान एयरबेस से रेड आर्मी को पीएलए निश्चित तौर पर एयर डिफेंस से कवर देगी, लेकिन हिंदुस्तान के लिए चीन के चक्रव्यूह को भेदना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,